आपके डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं से दमा पर अच्छा नियंत्रण रखा जा सकता है। आपके डॉक्टर ने एक शानदार स्पेसर डिवाइस का सुझाव दिया है, न्यू ट्रांसपेसर वीएम। न्यू ट्रांसपेसर वीएम आपके डॉक्टर के सुझाव के अनुसार दवा लेने में आपकी मदद करता है। आइए देखें कि मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई और स्पेसर, खास करके न्यू ट्रांसपेसर वीएम आपके बच्चे के लिए किस तरह लाभकारी है। एमडीआई और स्पेसर द्वारा दवा सीधे श्वास मार्ग यानी कि फेफड़ों में पहुंचती है, जिससे बहुत ही कम दवा की जरूरत पड़ती है और दुष्प्रभाव की संभावना काफी कम हो जाती है, जैसे आंखों के लिए आई ड्रॉप्स और त्वचा की समस्याओं के लिए क्रीम। आपको एमडीआई और न्यू ट्रांसपेसर वीएम के सभी पार्ट्स की जानकारी होना जरूरी है। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीटर डोज इनहेलर यानी कि एमडीआई क्या है। एमडीआई एक उपकरण है जो स्प्रे जैसे एरोसोल के रूप में फेफड़ों में दवा की सही और समान मात्रा छोड़ता है। मीटर डोज इनहेलर के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, कैनिस्टर, जिसमें दवा होती है। दूसरा, मीटरिंग वाल्व, जो हर एक्चुएशन में दवा की मीटर्ड मात्रा छोड़ना संभव बनाती है। तीसरा, एक्चुएटर या माउथपीस, जिससे एरोसोल के रूप में फेफड़ों में जाने वाली दवा निकलती है। आइए अब समझते हैं कि स्पेसर यानी कि न्यू ट्रांसपेसर वीएम क्या है। ये एक उपकरण है जो एमडीआई से जुड़ जाता है और दवा को थामने में मदद करता है, जिससे दवा का इस्तेमाल और दवा को फेफड़ों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। ड्रग होल्डिंग चेम्बर, ये एमडीआई से निकलने पर दवा को रोक कर रखता है, ताकि आपका बच्चा सामान्य श्वसन द्वारा असरदार तरीके से दवा को भीतर खींच सके। यूनिडायरेक्शनल वाल्व, एमडीआई से आपके बच्चे के फेफड़े तक दवा का एक तरफा बहाव सुनिश्चित करता है। इसलिए अगर आपका बच्चा गलती से मुंह से सांस छोड़ देता है तो हवा होल्डिंग चेम्बर में नहीं जाती। एक्सपेरेटरी वाल्व, छोड़ी गई हवा को आपके बच्चे के चेहरे और आँखों से दूर रखकर अतिरिक्त लाभ देता है। सॉफ्ट सिलिकॉन मास्क, कोमल और आरामदेह मास्क। एमडीआई पोर्ट, ये यूनिवर्सल पोर्ट एमडीआई को मजबूती से पकड़कर रखता है। आइए जानें कि न्यू ट्रांसपेसर वीएम का इस्तेमाल एमडीआई के साथ कैसे किया जा सकता है। अगर आप दिए गए चरणों का सही तरीके से पालन करें तो न्यू ट्रांसपेसर वीएम और एमडीआई द्वारा आपके बच्चे को दवा देना बेहद आसान है। अगर आप पहली बार एमडीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एमडीआई प्राइम करना पड़ेगा। इससे सुनिश्चित होता है कि कैनिस्टर में दवा मौजूद है और एरोसोल के रूप में एक्चुएटर से निकलती है। एमडीआई प्राइम करने का पहला चरण, एमडीआई से डस्ट कैप निकालें। दूसरा चरण, एमडीआई को 3 से 5 सेकंड तक हिलाएं और अपने व बच्चे के शरीर से दूर रखते हुए इसे 3 बार हवा में स्प्रे करें और आप देखेंगे कि एरोसोल रूप में दवा बाहर आ रही है। इसे कहते हैं एमडीआई को प्राइम करना। अगर आपको एरोसोल बाहर आता हुआ दिखता है तो आपने एमडीआई को सही तरीके से प्राइम कर लिया है और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। कृपया ध्यान दें कि एमडीआई तभी प्राइम किया जाता है जब आप नए एमडीआई का इस्तेमाल करते हैं या कुछ दिनों के अंतराल के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज न्यू ट्रांसपेसर वीएम और एमडीआई का इस्तेमाल करने के लिए कृपया हर बार अपने बच्चे को दवा देते समय 7 आसान चरणों का पालन करें। पहला चरण, एमडीआई को पकड़ें और एमडीआई से डस्ट कैप निकालें। दूसरा चरण, एमडीआई को 3 से 5 बार हिलाएं। तीसरा चरण, एमडीआई को हिलाने के बाद इसे न्यू ट्रांसपेसर वीएम के एमडीआई पोर्ट में डालें। चौथा चरण, सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को तकलीफ ना हो और वो दवा लेते समय रोए नहीं। मास्क को बच्चे के चेहरे पर रखकर उसे सील करना ना भूलें, लेकिन बहुत ज्यादा दबाएं नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दवा बाहर ना निकल पाए। अपनी उंगलियों को कैनिस्टर के ऊपर और एक्चुएटर के बेस पर रखें, जैसा कि दिखाया गया है। दवा को एक्चुएट करने के लिए कैनिस्टर को दबाएं। एक पफ के लिए सिर्फ एक बार ही दबाएं। पांचवा चरण, 6 गिनने तक बच्चे को सामान्य रूप से सांस लेने दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रखें कि आपका बच्चा बहुत तेजी से सांस ना खींचे।
सुनिश्चित करें कि बच्चा आराम से और सामान्य तरीके से सांस ले रहा है। 6 तक गिनने के बाद स्पेसर को बच्चे के चेहरे से हटा लें। प्रक्रिया पूरी होने पर बच्चे की तारीफ करें ताकि बच्चा अगली बार भी सहयोग करे। अगर डॉक्टर ने 2 खुराक या पफ का सुझाव दिया है तो रुकें। दूसरी खुराक देने से पहले बच्चे के साथ 1-2 मिनट खेलें। दूसरी खुराक देने के लिए चरण 2 से 5 पूरा करें। छठा चरण, दवा देने के बाद एमडीआई को न्यू ट्रांसपेसर वीएम एमडीआई पोर्ट से निकालें और डस्ट कैप को सही जगह पर लगाएं। 7वां चरण, हमेशा दवा लेने के बाद पानी से कुल्ला करने का ध्यान रखें। इससे सुनिश्चित होगा कि मुंह या गले में दवा ना रहे। कांग्रेचुलेशंस! आपने बेहद आसानी से अपने बच्चे को दवा दे दी है और आपका बच्चा सामान्य गतिविधियों के लिए तैयार है। एमडीआई और न्यू ट्रांसपेसर वीएम द्वारा दवा देना बेहद आसान और सुरक्षित है। बच्चे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की तरह न्यू ट्रांसपेसर वीएम को साफ करना महत्वपूर्ण है। न्यू ट्रांसपेसर वीएम को साफ करना बेहद आसान और सुविधाजनक है और इसे सप्ताह में 1 बार जरूर साफ करना चाहिए। सफाई का पहला चरण, न्यू ट्रांसपेसर वीएम के पार्ट्स अलग करें, यानी कि एमडीआई पोर्ट को निकालें जो एमडीआई और मास्क को जोड़ता है, और अब मास्क को निकालें। सफाई का दूसरा चरण, न्यू ट्रांसपेसर वीएम के पार्ट्स को 15 मिनट तक गुनगुने डिटर्जेंट वाले पानी में भिगोएं। न्यू ट्रांसपेसर वीएम के पार्ट्स को खौलते पानी में ना डालें और ना ही उबालें। आप पानी में माइल्ड डिटर्जेंट डाल सकते हैं। सफाई का तीसरा चरण, पार्ट्स को बहते पानी में खंगालें। पार्ट्स को नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा तेज पानी में ना धोएं। सफाई का चौथा चरण, अतिरिक्त पानी को हिलाकर निकाल दें और खड़ी अवस्था में हवा से सूखने दें। इसे कपड़े या टिश्यू पेपर से ना पोंछें। होल्डिंग चेम्बर में कुछ डालने की कोशिश ना करें। इसे साफ और सूखी जगह पर रखें जो धूल के संपर्क में ना हो। सूखने के बाद न्यू ट्रांसपेसर वीएम साफ और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सही तरीके से रखा जाए तो आप न्यू ट्रांसपेसर वीएम का इस्तेमाल 12 महीने तक कर सकते हैं। 12 महीनों के बाद नया उपकरण लेने का सुझाव दिया जाता है। सलाह और अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दमा आपके बच्चे से उसके सपने नहीं छीन सकता, बशर्ते कि आप डॉक्टर के सुझाव के अनुसार नियमित रूप से दवा देते रहें और सुझाई गई पद्धति का पालन करें। अपने बच्चे के सपने साकार करने में उसकी मदद करें।